आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं दीपाली राणा और कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, साथ ही फोकस रहेगा कच्चे तेल पर, क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग आज छठे दिन भी जारी है और इसका असर कमोडिटी कीमतों पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। कच्चा तेल $100 की तरफ बढ़ रहा है तो नेचुरल गैस भी तैश में है। ऐसे में कहां तक जा सकते हैं भाव, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। टेक्निकल क्यू के प्रोपराइटर अखिलेश जैन हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत एनर्जी पैक के साथ ही करेंगे और कच्चा तेल खासतौर से ब्रेंट $82-83 पर ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में भाव 7,000 पर आ चुके हैं। अब किस तरीके से पूरा जियोपॉलिटिकल इवेंट अनफोल्ड होता है वो देखना होगा। फिलहाल तो जो स्ट्रेस बना हुआ है, जो जंग जारी है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसका असर साफ तौर से भावों पर देखने को मिला है। अगर ये जंग जैसा कि लग रहा है आगे चलती है, एक्सटेंड होती है, तो कहां तक भाव आप जाते हुए देख रहे हैं? कौन सा वो स्तर हो सकता है जहां पर इस डेवलपमेंट को प्राइसेस फैक्टर्ड इन करने की कोशिश करेंगे, या फिर मुश्किल है ऐसे माहौल में भाव को लेकर राय देना या प्रेडिक्ट करना? नमस्ते दीपाली जी। देखिए, हमने अभी पिछले कुछ दिनों में शार्प एक शूटअप क्रूड प्राइसेस के अंदर आता हुआ देखा, जिसका जो मुख्य कारण था, जैसे आपने कहा, ईरान एंड यूएस के बीच में जो टेंशन एस्केलेट हुई है वही है। हालांकि जो एक मेन कैटलिस्ट थे यहाँ पे, जो पीएम दिक हेमनोजी, उनका क्लैशेस के अंदर डेथ हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक तेजी आई थी, जो कैटलिस्ट था, वो एक बार यहाँ पे एक बार फिनिश हो गया है। फर्दर डेवलपमेंट पे मुझे लगता है कि प्राइसेस यहाँ से एक्सलेट होंगे। अगर लेवल स्पेसिफिक बात की जाए और नाइमेक्स क्रूड की बात की जाए, तो मुझे लगता है $80 का जो लेवल होगा वुड बी क्रूशियल। प्राइसेस उसके ऊपर अगर जाते हैं तो ही मुझे लगता है यहाँ पर एक फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी। वहीं एमसिक्स के अंदर थोड़ा सा क्लोजिंग बेसिस पे हमको देखना पड़ेगा 7,150 और मोटा मोटा 7225। ये क्रूशल सप्लाई जोन रहेंगे जब तक प्राइसेस इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करते। तो मुझे अभी नहीं लगता कि प्राइसेस इन लेवल्स मतलब प्राइसेस और यहाँ से शूट अप हो। तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, अगर कुछ इस तरह से ईजिंग का या कुछ वहाँ पे टेंशन कम होता हुआ देखने को मिलता है, तो बहुत तेजी से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो हाल फिलहाल मुझे लगता है कि अगर आप इंटरडे ट्रेड करते हैं और ओवरनाइट अगर कैरी नहीं करना चाहते, तो ऊपरी स्तरों पर इसको सेल करना चाहिए। अप टू 7065 से लेकर 713540 तक इस रेंज में आप इसको सेल कर सकते हैं। 7225 का इसमें स्टॉप लॉस रखें और इमीडिएटली शॉर्ट टर्म 6850 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ये स्पेसिफिकली इंट्रा डे के लिए ही है। पोजिशनल ट्रेडर को यहाँ पर खासा ध्यान रखना पड़ेगा। $80 और यहाँ पर 7155, ये लेवल्स अगर ब्रिज करके ऊपर जाएगा तो ही फर्दर यहाँ पे एक्सलेट होगा। देन फिर प्राइस बहुत अच्छे एक्सलेशन मिल सकता है और वहां से $12 से $15 की अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर बिकॉज प्राइसेस काफी ज्यादा शूट अप हो चुके हैं, तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जी ओके। और नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या रहेगी? यहाँ भी प्राइसेस तेजी से सर्ज हो रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स हो या घरेलू बाजार हो। हालांकि कमोडिटी काफी गिरी भी है। अब क्या यहाँ पर व्यू बन रहा है आपका? क्या रेंज आप देख रहे हैं? पिछले एक महीने से देखिए काफी कंसोलिडेशन फेस में रहा है। ऊपर में 296.7 और नीचे में 253 के आसपास एक बॉर्डर रेंज में हमने पिछले एक महीने से इसको घूमते देखा है। तो निचले स्लो के आसपास मुझे लगता है कि एक बार 265 के नीचे का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए और बाय करके काम करना चाहिए। हालांकि अपसाइड जो कंफर्मेशन है वो 296-97 के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये रेंज बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि डिप्स मिले 269-68 तो वहाँ बाय करें। 265 का ऐसा रखें और ऊपर की जो टारगेट है वो 292 से लेकर 95-6 तक देखने को मिल सकते हैं। जी ओके। और साथ ही सोने चांदी पर आपका आउटलुक क्या रहेगा? इंटरनेशनल मार्केट्स में तो 5200 पर सोना आ चुका है वापस, और चांदी भी $82 के आसपास ट्रेड कर रही है। अब इन्हीं मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में ही कहां तक और भाव स्ट्रेच हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर इमीडिएट व्यू क्या होना चाहिए सोना और चांदी दोनों पर ही? बिल्कुल दीपाली जी, कासा मतलब जो भी मूवमेंट आने वाला है मेजर, वो क्लियरिटी पे ही आएगा। हालांकि अभी लग रहा है जिस हिसाब से टोन डेवलप्ड है, तो अपसाइड का ही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। हालांकि जो सपोर्ट जोन है थोड़ा कंफर्टेबली नीचे है। स्पेसिफिकली सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है $81 वुड बी क्रिटिकल सपोर्ट।
तो प्राइजेस जब तक इन लेवल्स को ब्रेच नहीं करते तब तक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। $83 के नीचे प्राइस आते हैं मिलते हैं तो यहाँ पे बाय करें। 81 का स्टॉप लॉस प्लेस करें आप, और ऊपर की तरफ इसमें क्वेश्चन है 90 से $93 तक आने का। वहीं गोल्ड में रिस्क रिवॉर्ड की दृष्टि से बाय का काम करना चाहिए। छोटा ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो 5120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, डिप्स पे बाय करें, और यहाँ से अगर पुल बैक मिलती है तो 5275 5375 तक की भाव 5350 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड की दृष्टि से और जो थोड़ा अभी टेंशन बिल्डअप है तो यहाँ पर खरीदारी ही रिकमेंडेड है नीचे के भाव में। जी ओके, तो ये बात हुई सोने और चांदी दोनों पर ही, हालांकि यहाँ भी लगातार हम मोमेंटम देख रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक ले लौटेंगे तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेंगे अखिलेश की, कमोडिटीज पर भी नजर डालेंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, हमारे साथ अखिलेश जैन मौजूद है। अखिलेश, पहले तो बताइए आपकी कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। बिल्कुल, मेटल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा है। ल्यूना फेस्टिवल के बाद यहाँ पर कोई मोमेंटम गेन नहीं कर पाए मेटल, और नेगेटिव काफी न्यूज़ेस है इकोनॉमिक फ्रंट से, तो मुझे लगता है सलन राइज की रणनीति रख सकते हैं। 1205 से लेकर 1210 की रेंज में मिलता है तो कॉपर आप सेल करें। 1219 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, और 1175 से लेकर 1158 तक के लक्ष्य इस वीक से और नेक्स्ट वीक तक आप देख सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस मुझे, जैसे मैंने कहा, बाय ऑन डिप्स किया सकता है। करंट मार्केट भाव से लेकर 268 के आसपास तक बाय करें, 265 के ऐसे लगाएं, और ऊपर जो लक्ष्य है 252 से लेकर 295 तक देख सकते हैं। वहीं एग्री कमोडिटीज की बात करें तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि गंवार सीड एंड गंवार गम में एक अच्छी पुल बैक देखने को मिल सकती है। कोई भी करेक्शन आता है 5300 तक तो लेके काम किया सकता है। 5245 के इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, और ग्रेजुअली जो लक्ष्य है वो 5520 से लेकर 5625 तक देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से गंवार गम में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। 101 रुपए कम होता है कॉन्ट्रैक्ट तो आप बाय करें, नीचे में 93 का ऐसा रखें, और ऊपर 10,500 से 600 तक के लक्ष्य एक वीक से लेकर नेक्स्ट वीक तक देख सकते हैं। जी ठीक है, और साथ ही आपकी राय स्पाइसेस के पैक पर क्या है? तीनों में ही अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। धनिया 4% ऊपर है वापस, जीरा 2.5% ऊपर है, 2.25% की तेजी टर्मरिक में भी है। यहाँ क्या व्यू है, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? धनिया मुझे लगता है एक पुल बैक ही है, और इस पुल बैक में एक बार निकलना चाहिए। तो मुझे लगता है 12,400 के आसपास एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल ब्रिज नहीं करता तब तक यहाँ पे वापस से गिरावट आने की पॉसिबिलिटीज है। तो 11,900 12,000 के आसपास मिलता है तो वहां पर एग्जिट करें, और एक बार फ्रेश सेल भी कर सकते हैं। 12,500 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, और ग्रेजुअली वापस से जो लक्ष्य है 10,350 के यहाँ पे देखे जा सकते हैं। वहीं टीएमसी भी जस्ट एक पुल बैक लग रही है। यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश यहाँ पे खरीदारी करनी है। तो 15,700 750 के ऊपर ही करना चाहिए अगर कोई पोजिशनल आपको व्यू लेना है। हालांकि अभी थोड़ा नीचे है प्राइस, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। 14,600 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, और ग्रेजुअली एक बार 15,700 से लेकर 900 तक के लक्ष्य भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जीरा में भी यहाँ पर एक बार सेल करके काम करें। 22,000 नेक्स्ट कॉन्टैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 22,200 से लेकर 300 तक की रेंज मिले तो वहाँ पे सेल करें। 22,750 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, और पोजिशनल जो लक्ष्य है एक बार 19,500 तक के देख सकते हैं। तो जीरा में सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं। धनिया में भी सेल ऑन राइज रखिए, और टीएमसी में एक बार इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के अंदर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 600-700 पॉइंट्स का अपसाइड देखने को मिल सकता है। जी ओके, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए एग्री पैक पर भी, जहां ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं। थैंक यू अखिलेश आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए सभी कमोडिटीज पर। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।